Hello everyone, welcome back to NEETPOT. In the previous video, we discussed about the MTPs, that is medical termination of pregnancy. Today in this section, we will discuss about the STDs. आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं STDs के बारे में, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द STDs और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग वेनेरल डिजीज भी कहते हैं, सो ऑल्सो नोन एज वेनेरियल डिजीज या वीडी। और इसके अलावा इसे बोला जाता है ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन या RTI। सो बेसिकली एसटीडीज को इन दोनों नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं कि जो एसटीडीज है उसको पहले हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन से डिजीजेस होते हैं, वायरस के द्वारा और फिर प्रोटोजोन्स के द्वारा। सो हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं एसटीडीज को डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बैक्टीरियम, कौन कौन से बैक्टीरियम है। सो फर्स्ट विल बी बैक्टीरियम एंड देन सेकेंड विल बी वायरल और थर्ड जो है वो होगा प्रोटोजोन्स। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियम के बारे में कि इसमें कौन कौन से डिजीजेस के बारे में हम लोग सबसे बात करेंगे। तो बैक्टीरियम के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोनोरिया के बारे में। गोनोरिया के बारे में बात करते हैं जो कि कॉज्ड होता है, सो कॉज्ड बाय निसेरिया गोनोरिया। ये निसेरिया गोनोरिया के द्वारा ये होता है गोनोरिया। दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है क्लेमाइडियासिस जो कॉज किया जाता है या जिस ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, सो कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस ये। और इसमें थर्ड जो हम लोग बात करेंगे सिफिलिस के बारे में जो कि होता है कॉज्ड बाय ट्रिपोनीमा पैलिडियम, इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। अब हम लोग बात करते हैं वायरल डिजीज में। तो वायरल में बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एड्स की। सबको पता है ये होता है HIV के द्वारा, यानी बाय HIV। और जो दूसरा हम लोग बात करेंगे वो है हेपेटाइटिस बी जो कि कॉज होता है या जिसके द्वारा जिस ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है कॉज बाय हेपेटाइटिस बी वायरस या HBV। इसके अलावा थर्ड जो हम लोग इसमें बात करते हैं वो है हेपेटाइटिस बी के बाद अगर हम लोग बात करें तो वो है हर्ब्स की, जो कि होता है हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस 2 के द्वारा, यानी HSV के द्वारा।
ये 3 इंपॉर्टेंट डिजीजेस आते हैं वायरल डिजीज में जब हम लोग बात करते हैं या वायरस से इन्फेक्टेड। प्रोटोजोअन्स में हम लोग बात करते हैं एक डिजीज के बारे में और वो है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस के बारे में बात करते हैं और ये कॉज होता है बेसिकली बाय ट्राइकोमोनास। ये ट्राइकोमोनास के द्वारा जो है ये कॉज किया जाता है। ये सारे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये वायरल डिजीज में एक और हम लोग बात करते हैं जिसमें बोलते हैं जेनाइटल वॉर्ट्स। जेनाइटल वॉर्ट्स जो होता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा यानी HPV के द्वारा कॉज किया जाता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके द्वारा कॉज किया जाता है। सो दिस इज हाउ द क्लासिफिकेशन इज, जिसमें हम बैक्टीरियम, वायरल और प्रोटोजोअन्स के द्वारा कौन कौन से डिजीज कॉज किए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इन सारे डिजीजेस को हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आज इस वीडियो में बात करते हैं गोनोरिया के बारे में। सो आइए देखते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं गोनोरिया के बारे में और इसमें लिखा है कि जो निसेरिया गोनोरिया होता है उसके द्वारा कॉज होता है। इसके बाद इसमें हम लोग बात करते हैं सीधे इसके सिम्टम्स की। जो सिम्टम्स होता है वो क्या होता है? जनरली जो म्यूकस होता है इसमें इन्फेक्ट होता है। सो इन्फेक्ट म्यूकस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें जेनाइटल डिस्चार्ज होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग करें तो इसमें पेनफुल यूरिनेशन होता है, यानी पेशाब में जलन होता है या यूं कह लें कि बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके अलावा बर्निंग सेशन भी होता है। सो बर्निंग सेंसेशन। और इसके अलावा अगर बात करें जो चिल्ड्रेन है, जो इन्फेक्टेड पर्सन से होगा, इन्फेक्टेड मदर से, सो चिल्ड्रेन born to infected mother often suffer from eye infection। आईज में इन्फेक्शन हो जाता है अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है गोनोरिया के द्वारा और वो बच्चे को जन्म देती है, तो ऐसे बच्चों में की आईज में जो है वो इन्फेक्शन होता है। सो दीज आर द सिम्टम्स जिसके आधार पे आप बैक्टीरियम के द्वारा होने वाले जो गोनोरिया है उसको आप पहचान सकते हैं। नॉर्मली इसके हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें अगर, तो ट्रीटमेंट देखिए इसमें 2 तरीका है। एक तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसमें प्रिकॉशन ये है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो। इसके अलावा जो है वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो या उसके साथ में संबंध ना हो, तो ये सारी चीज़ें एक प्रिवेंशन है। लेकिन जनरली इसका ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो एंटीबायोटिक्स से किया जाता है। सो एंटीबायोटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जनरली 2 एंटीबायोटिक्स बहुत कॉमन है जिसको दिया जाता है। एक है पेनिसिलिन और दूसरा है एम्पिसिलिन। ये दोनों जो एंटीबायोटिक्स है ये बहुत ही कॉमनली दिया जाता है टू ट्रीट दी गोनोरिया। सो आज की इस वीडियो में हमने एक क्लासिफिकेशन देखा और उसके बाद गोनोरिया की बात की। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द सिफिलिस एज वेल एज द क्लेमाइडियासिस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।